हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसो। आज हम बात करने वाले हैं भोपाल से आए गए पीतमपुर में कचरे के बारे में कि क्या है वो कचरा, कैसे निर्मित हुआ है, क्यों इसका डिस्पोजल किया जा रहा है और क्या है। तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये कचरा कौन सा है। तो ये जो मिथाइल आइसोसाइनाइड के थ्रू वहाँ पर त्रासदी हुई थी भोपाल में, उससे निर्मित हुआ ये कचरा है जिसे हम यूनियन कार्बाइड कहते हैं। और उसी के बारे में हम जानेंगे कि क्या है वो और उससे क्या हार्म हो सकता है और क्यों बनाया गया था और क्या प्रोडक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जो यूनियन कार्बाइड है उसका सबसे मेन डिज़ास्टर यदि हम बोला जाए तो जो भोपाल गैस त्रासदी थी जो 1984 में यानी 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड के लीक होने से हुई थी, उसकी वजह से हुआ था। और उसका परिणाम ये था कि कई हज़ारों मौतें हुई, कई सारी इंजरीज हुई और इसका लॉन्ग टाइम इफ़ेक्ट जो है आज तक दिखता है कि वहाँ पर अभी तक इन्वायरमेंटल कंडीशन है और जो लोग वहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं उनमें भी कई सारे हेल्थ इशू आए हैं। अब ये यूनियन कार्बाइड जो होता है वो माइनिंग में भी इन्वॉल्व होता है, मतलब माइनिंग करने में भी ये होता है। और जो स्टॉस होता है, अब एस्बेस्टॉस क्या होता है? एस्बेस्टॉस एक तरह का नेचुरल केमिकल होता है जिसका यूज़ किया जाता है हीट और कोरोजन यानी कि जंग लगने वाली चीज़ें होती हैं उनसे सुरक्षा के लिए। पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने की वजह से ये बहुत जो डिसीज़ है वो कॉज करता है। और जो इसमें माइनिंग वर्कर्स होते हैं या ऑपरेटर्स होते हैं माइनिंग के, उनमें बहुत ज़्यादा ये हार्म होता है। साथ ही यदि इसका कोई लॉन्ग टाइम यूज़ कर रहा है तो उस कंज्यूमर को भी इसका हार्म होता है। अब यूनियन कार्बाइड जो होता है उसका यूज़ कहाँ होता है? तो यूनियन कार्बाइड जो होता है उसका प्रोडक्शन कई सारे केमिकल्स, पॉलीमर्स और ऐसे इंडस्ट्रीज़ कंपनीज़ में किया जाता है जहाँ पर इथिलीन का ज़्यादा यूज़ होता हो। इथिलीन जैसे कि जिससे पॉलीथिलीन बनाना, प्लास्टिक बनाना, पैकेजिंग वाले ये टॉयज़ वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा मतलब लंबे समय तक रहता है, सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है। तो कई सारे पेंट वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। जो इसका प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, मेनली तो जो केमिकल कंपनीज हैं उनमें ही होता है, जैसे कोल या नेचुरल गैसेस जो होती है उनमें होता है। अब इसका जो प्रोडक्शन है उसमें जो पेस्टिसाइड है, बैटरीज है या इंडस्ट्रियल गैसेस है, उनके प्रोडक्शन में इसको किया जाता है। साथ ही जैसे हमने माइनिंग की बात की कि माइनिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसके हेल्थ इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो यदि शॉर्ट टाइम हम इसके डायरेक्ट एक्सपोजर में आते हैं यानी कि इमीडिएट जो इसका इफेक्ट होता है वो होता है, जैसे भोपाल गैस की हमने बात करी ली जिसमें रेस्पिरेटरी इशू हुए यानी कि लंग्स से संबंधित बीमारियां हुई, आई इरिटेशन यानी आंखों से संबंधित बीमारियां होती है, कई लोगों में तो डेथ तक हो जाती है। और कुछ यदि लॉन्ग टाइम हम इसके एक्सपोजर में आ रहे हैं तो ये डेथ भी कॉज कर सकता है और क्रोनिक डिसीज़ को भी बढ़ावा देता है। साथ ही ये यदि लंबे समय तक कंटामिनेशन बना रहता है तो ये सॉइल और वाटर को भी कंटामिनेट करता है, जो कि भोपाल का जिस एरिया में मिथाइल आइसोसाइनेट वाला जो ट्रेजेडी हुई थी उस एरिया में आज भी वो कंटामिनेशन के पार्ट्स मिलते हैं। पर जिन कंपनीज़ में इसका यूज़ किया जाता है वो इंडस्ट्रीज सेफली और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करती है, पर कभी कभी इनमें हार्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जो इसका टॉक्सिसिटी है या जो मटेरियल वहाँ पर प्रेजेंट था, तो उससे चीज़ ये हुआ कि इसके रिमूवल कैसे किया जाए। तो उसके रिमूवल की लिए अलग अलग कंपनीज, इंडस्ट्रीज़ में इसकी बात की गई कि इसे जलाया जाए तो इससे जल्दी से रिलैक्सेशन मिल सकता है। यूनियन कार्बाइड के आए हुए कचरे को गवर्नमेंट के थ्रू तो उसे पूरी तरह से सेफ बताया गया है क्योंकि उसके ट्रायल हो चुके हैं, तो उससे इतना ज़्यादा हार्म नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने पूरे टेस्ट करके ही उसके एग्जामिन करके ही उसे भेजा और ट्रांसपोर्ट किया गया है, तो उससे इतना हार्म नहीं है। पर जो लोग उसके एक्सपोजर में कंटिन्यू आएंगे तो हो सकता है उनमें कोई से इन्फेक्शन या डिसीज़ की चांस बढ़ जाए। यूनियन कार्बाइड के डिस्पोजल के लिए इसके कुछ ट्रायल पहले हो चुके थे, फिर कोर्ट के द्वारा इसे पीतमपुर भेजने के लिए निर्देश दिए गए कि वहाँ पीतमपुर में जाकर इसे डिस्पोज किया जाए। इसके जो ट्रायल हुए थे उससे ये तो पता चला था कि इसके कोई भी हार्म नहीं है, पर वो अमाउंट भी कम था। पर अब जो अमाउंट आया है उससे बहुत सारे केसेस सामने आए, बहुत लोगों ने उसका प्रोटेस्ट भी किया। पर वो कंपनी के थ्रू जो जहाँ उसे बर्न किया जाना है या डिस्पोजल किया जाना है, उन्होंने पूरी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि यहाँ पे डिस्पोजेबल मशीन्स हैं तो वो आराम से इसे डिस्पोज कर सकते हैं। बट फिर भी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हार्म कर सकती है, हार्मफुल इफेक्ट है, मतलब ये भी बताया जा रहा है कि यदि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिस्पोजेबल हुआ तो इससे कैंसर होने के चांस बढ़ जाएंगे और वहाँ पर एयर कंटामिनेशन भी होगा। साथ ही यदि यूनियन कार्बाइड के कुछ सैंपल्स रह गए या कुछ
पार्टिकल्स रह गए तो वो सॉइल को भी कंटामिनेट कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें कि इसका डिस्पोजल कैसे किया जा रहा है या इसे डिस्पोज कैसे किया जा रहा है, तो ये जो यूनियन कार्बाइड का जो मटेरियल है वो जिस फैक्ट्री में डिस्पोज किया जाना वहाँ तक पहुँचाया जाएगा, फिर उसे जो बर्न किया जाएगा यानी पूरी तरह से जलाया जाएगा और जो उसकी राख है उसके साथ एक कैप्सूल्स मिलाए जाएंगे जो कि बायोडिग्रेडेबल होंगे, जिससे उसकी जो राख है वो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाए और उससे कोई हार्म ना हो। पर ये प्रोसेस पूरी इंडस्ट्री के जोन में होगी और इंडस्ट्री के एरिया में होगी, परंतु यदि उसके धुएं से हार्म होता है तो वो डिसीज़ को इन्फेक्शन कर सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा, हो भी सकता है क्योंकि जो बायोडिग्रेडेबल कैप्सूल्स हैं और उनसे इसका हार्म इतना नहीं हो, पर जितना ज़्यादा यदि इसके एक्सपोज में आएंगे तो उन लोगों को ये डिसीज़ होने के चांस बढ़ सकते हैं और साथ में ये कंटामिनेशन और भी बढ़ाएगा। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।